निकोला टेस्ला के बारे में कई रहस्य हैं, जिनमें से एक है कि उन्होंने मृत्यु किरण पर काम किया था। टेस्ला ने इस पर काम करने का मकसद सभी युद्धों को खत्म करना था। टेस्ला की मृत्यु के बाद अमेरिकी सरकार ने उनके ज्यादातर काम को जब्त कर लिया था। निकोला टेस्ला सदी के उन गिने चुने महान वैज्ञानिकों में एक थे, जिन्होंने मानव जाति के पूरे इतिहास को ही बदल के रख दिया। इनका जन्म 10 जुलाई 1956 को क्रोशिया में हुआ था। टेस्ला अपने स्कूली दिनों में काफी तेज थे। वे गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को अपने मन में ही हल कर लेते थे। 1975 में निकोला टेस्ला ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। वहां इन्होंने 9 परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निकोला टेस्ला ने कई जगहों पर काम किया। इसके बाद वह थॉमस एडिशन के साथ काम करने लगे। वहां इन्होंने एडिशन के कई आविष्कारों को खोजने में काफी मदद की। इस दौरान एडिशन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने का चैलेंज दिया। उन्होंने टेस्ला से कहा, अगर वह ऐसा करते हैं तो एडिशन उन्हें कई हजार डॉलर देंगे। वहीं जब टेस्ला ने इस कार्य को कर दिया तो थॉमस एडिशन अपने वायदे से मुकर गए। इस कारण निकोला टेस्ला और एडिशन के बीच मतभेद हो गया और टेस्ला ने वहां से नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत की। यहां इन्होंने सदी की सबसे बड़ी खोज एसी करंट प्रणाली को ढूंढा। इसके अंतर्गत बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर थॉमस एडिशन डीसी करंट प्रणाली के पक्ष में थे। इसके बाद दोनों के बीच एसी डीसी वॉर शुरू हो गया। आगे चलकर यह एसी डीसी वॉर विज्ञान जगत का सबसे मशहूर वार बना। इसमें जीत निकोला टेस्ला की हुई। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए। इन्होंने टेस्ला कॉइल्स, विद्युत से चलने वाली मोटर, एक्सरे तकनीक, रेडियो, एसी करंट जैसे कई महत्वपूर्ण खोजें की। एक रिपोर्ट की माने तो रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने नहीं, निकोला टेस्ला ने की थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जी मार्कोनी के रेडियो की खोज को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य ठहराया था। इसके बाद उसने इस आविष्कार का पेटेंट निकोला टेस्ला को दे दिया था। निकोला टेस्ला ने कई सारी किताबों को पढ़ा था। वे 8 भाषाओं के जानकार थे। उनके पास एक अद्भुत स्मृति थी। टेस्ला एक महान आविष्कारक थे, लेकिन एक निराशाजनक व्यवसायी थे। एडिसन ने टेस्ला को उनके एक आविष्कार के लिए $50,000 देने का वादा किया था। जब टेस्ला ने पुरस्कार का दावा किया, जो सही था, तो एडिसन ने व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया कि टेस्ला अमेरिकी हास्य की भावना को नहीं समझते हैं। पढ़ें, सब कुछ लिखित में होना चाहिए। सम्मान से आहत गर्वित सर्ब एडिसन से दूर चला गया। उसने खुद को बहुत खराब वित्तीय स्थिति में पाया। न्यूयॉर्क में एक समय ऐसा भी था जब वह जीविका के लिए सार्वजनिक नालियां खोद रहा था। जब वह काम मांगने आया तो महंगे सूट और वार्निश वाले जूते पहने उस आदमी ने कामगारों के बीच हंसी मजाक मचा दिया। हालांकि जब उसने तुरंत अपनी मेहनत और लगन दिखाई तो हंसी बंद हो गई और सम्मान तेजी से बढ़ गया। टेस्ला के एक और समर्थक जाने माने निवेशक और उद्यमी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस थे। वे टेस्ला की इंडक्शन मोटर और अल्टरनेटिंग करंट की अवधारणाओं में विश्वास करते थे। फिर एडिसन के साथ बिजली के लिए युद्ध शुरू हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना काला पक्ष दिखाया। अगले कुछ सालों में उन्होंने प्रत्यावर्ती धारा के विचार को कमतर आंकने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा करने के लिए धोखेबाजों का भी इस्तेमाल किया, जिन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि प्रत्यावर्ती धारा कितनी खतरनाक है। उन्होंने प्रत्यावर्ती धारा के विचार को इलेक्ट्रिक कुर्सियों के सुधार और जानवरों की सामूहिक हत्या से जोड़ने की कोशिश की। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने साबित कर दिया कि प्रत्यावर्ती धारा ही भविष्य है और उन्होंने बौद्धिक रूप से एडिसन को हरा दिया, जिसके बाद वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला से छुटकारा पा लिया। वेस्टिंगहाउस के साथ रहते हुए ही टेस्ला ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन डिजाइन किया, जिसने नियाग्रा फॉल्स में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के निर्माण को गति प्रदान की। टेस्ला का बाद का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा, और भी ज्यादा गड्ढों जैसा। इस बीच इस शानदार आविष्कारक ने रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किया। टेस्ला के बिना आज आपका टेलीविजन कैसे काम करेगा? और उस रहस्यमयी मौत की किरण के बारे में क्या, जिससे हमने शुरुआत की थी? कई लोग, जिनमें चैट जीपीटी भी शामिल है, जिनसे मैंने इसके बारे में पूछा, उनका कहना है कि यह एक परिकथा है। अन्य कुछ का दावा है
कि टेस्ला ने बिजली का एक सरल रिले बनाया जिससे लाखों वॉट ऊर्जा अंतरिक्ष में छोड़ी जा सकी। यह निश्चित रूप से टेस्ला के आजीवन आकर्षण और मुख्य विचार, लंबी दूरी तक ऊर्जा संचारित करना, को प्रदर्शित करता है, जिसके लिए इस आविष्कारक ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। टेस्ला की मौत प्राकृतिक प्रतीत होने की संभावना नहीं थी, हालांकि इसे प्राकृतिक बताकर छुपाया गया। इससे पहले 1908 में तुंगुस्का क्षेत्र में एक असामान्य घटना हुई थी। एक क्षुद्र ग्रह ने जमीन पर हमला किया था, जिससे 40 किलोमीटर के दायरे में पेड़ गिर गए थे। टेस्ला ने इसके साथ अपने सिद्धांतों को सही ठहराया, और ऐसा लगता है कि वह सही थे। किसने और क्यों और क्या उन्होंने कभी मृत्यु किरण के रहस्यों को हासिल किया, यह एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि टेस्ला से हिटलर और एंग्लो सैक्सन दोनों ही डरते थे। आज टेस्ला को पूरी तरह भुला दिया गया है, और यद्यपि उनका नाम एसआई प्रणाली में चुंबकीय प्रेरण की इकाई के नाम पर रखा गया है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में उनका एक हवाई अड्डा है और नियाग्रा फॉल्स पर एक सुंदर स्मारक है। अगर आप टेस्ला को गूगल में डालेंगे बिना निकोला नाम के, तो आपको एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कारों का ब्रांड दिखाई देगा। जबकि एलोन 21वीं सदी के टेस्ला के रूप में खुद को पेश करते हैं, लेकिन उनमें एक मुख्य अंतर है। टेस्ला ने विचारों के लिए काम किया और दूसरों ने उन्हें मुनाफे से वंचित रखा। मस्क के कई आलोचक कहेंगे कि एलोन 180 डिग्री अलग है। टेस्ला का बड़ा विचार ऊर्जा को लंबी दूरी तक स्थानांतरित करना था। क्या एलोन के पास कोई बड़ा विचार है, या कम से कम कोई रणनीति? टेस्ला 20 साल की उम्र से ही एक अजीब बीमारी से पीड़ित थे। उनके सिर में रोशनी की चमक थी जिससे वे लगभग बेहोश हो जाते थे। उनकी दादी एक प्रसिद्ध स्थानीय नीम हकीम थी जिनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। दुनिया आपस में मिल रही है। निकोला टेस्ला के बारे में 11 ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। 11वां टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1956 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में हुआ था, जो अब क्रोएशिया है। वह 5 बच्चों में से चौथे थे। यूरोप में एक उतार चढ़ाव भरे शैक्षणिक करियर के बाद उन्होंने 1884 में थॉमस एडिसन के लिए काम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले एक टेलीग्राफ ड्राफ्ट्समैन और इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम किया। दंड: यदि आप अपने टीवी रिमोट के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, तो इसे संभव बनाने के लिए निकोला टेस्ला को धन्यवाद दें। टेस्ला ने सैकड़ों तकनीकों का आविष्कार किया, भविष्यवाणी की या उनके विकास में योगदान दिया, जो हमारे दैनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाती हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल, नियॉन और फ्लोरोसेंट लाइट, वायरलेस ट्रांसमिशन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लेजर बीम, एक्स-रे, रोबोटिक्स और निश्चित रूप से प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे वर्तमान विद्युत प्रणाली का आधार है। 9वें नवाचार टेस्ला के खून में दौड़ता है। उन्होंने सभी प्रकार के औजारों और युक्तियों का आविष्कार किया और उनका निर्माण किया, और अपने द्वारा काटे गए धागे से बेहतरीन डिजाइन बुने। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता दोनों को दिया। 8. टेस्ला न्यूयॉर्क शहर में 60 वर्षों तक रहे और वहां उनके समय के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। मैनहट्टन शहर के केंद्र में 40वीं स्ट्रीट और 6ठे एवेन्यू के कोने को निकोला टेस्ला कॉर्नर नामित किया गया है। अपने स्वयं के सड़क चिन्ह के साथ 8 वेस्ट 40वीं स्ट्रीट पर टेस्ला की प्रयोगशाला के निकट होने के कारण, जहां उन्होंने 1900 में लॉन्ग आइलैंड पर अपने अब कुख्यात टेस्ला टावर का निर्माण करते समय काम किया था। पास के ब्रायंट पार्क प्लेस में इंजीनियर्स क्लब की स्मृति में एक पट्टिका लगाई गई है, जिसने 18 मई 1917 को टेस्ला को एडिसन पदक से सम्मानित किया। आज वे व्यापक रूप से रेडियो, टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाते हैं और वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोलोराडो स्प्रिंग्स, कोलोराडो में टेस्ला के प्रायोगिक स्टेशन में एक कॉइल ने 30 फुट की चिंगारी बनाई, जिसे 10 मील दूर से देखा जा सकता था। 6. धाराओं के युद्ध के दौरान टेस्ला द्वारा पसंद की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा एसी ने एडिसन द्वारा पसंद की जाने वाली प्रत्यक्ष धारा डीसी के साथ व्यापक स्वीकृति के लिए संघर्ष किया। पूरे देश की विद्युत प्रणाली का आधार दांव पर लगा था। एडिसन ने एसी के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, ये दावा करते हुए कि यह खतरनाक है और लोगों को मार सकता है।
टेस्ला ने एसी की सुरक्षा को प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक रूप से खुद को 2,50,000 वोल्ट के झटके के अधीन करके जवाब दिया। अंततः प्रत्यावर्ती धारा ने लड़ाई जीत ली। निर्माण में 3 वर्ष लगे और 16 नवंबर 1996 को पहली बार पास के बफेलो के घरों में बिजली पहुंची। आज गोट द्वीप पर टेस्ला की एक प्रतिमा झरने को देखती है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई टेस्ला का नाम टेस्ला के नाम पर रखा गया है। इलेक्ट्रिक मोटर के आविष्कार में टेस्ला की भूमिका के सम्मान में इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप टेस्ला मोटर्स का एक और नाम है। 3. 1901 में टेस्ला को जे. पियरपॉन्ट मॉर्गन से शोरहम, लॉन्ग आइलैंड में अपनी वार्डेनक्लिफ प्रयोगशाला बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिली। इस सुविधा में टेस्ला टॉवर शामिल था, जो 1550 फुट ऊंची संरचना थी, जिसके शीर्ष पर 65 फुट का तांबे का गुंबद ट्रांसमीटर था। टेस्ला का विजन टावर का उपयोग सिग्नल और दुनिया भर में मुफ्त असीमित वायरलेस बिजली संचारित करने के लिए करना था। टेस्ला के शुरुआती काम की बदौलत आज ऊर्जा का वायरलेस हस्तांतरण आखिरकार साकार हो रहा है। उन्होंने मॉर्गन से वित्तीय सहायता खो दी, जिन्हें लगा कि वे टेस्ला की वायरलेस बिजली अवधारणा से लाभ नहीं उठा सकते, और वार्डेनक्लिफ पर दोहरे फौजदारी के लिए अपनी संपत्ति बेच दी। संपत्ति को बाद में एक फिल्म प्रसंस्करण कंपनी को बेच दिया गया था। 1917 में अमेरिकी सरकार ने टेस्ला के आंशिक रूप से पूर्ण टॉवर को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उसे चिंता थी कि जर्मन जासूस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संचार को बाधित करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। 1. उनकी लंबे समय से परित्यक्त लॉन्ग आइलैंड प्रयोगशाला जल्द ही एक संग्रहालय बन जाएगी। इस साल की शुरुआत में एक गैर लाभकारी संगठन ने लंबे समय से परित्यक्त वार्डेनक्लिफ को खरीदने के लिए पर्याप्त धन जुटाया। समूह इमारत को बहाल करने और इसे टेस्ला संग्रहालय और विज्ञान शिक्षा केंद्र में बदलने की योजना बना रहा है। तो ये थे निकोला टेस्ला के बारे में कुछ जानकारियां। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।